तरीके से कल से ये लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। जैसे एक राहत ये रही कि सोना चांदी सस्ता हुआ, लेकिन दूसरी बड़ी चिंता का विषय ये रहा कि पेट्रोल डीजल के जिस तरीके से खबर सामने आई उसमें बड़ा बदलाव, उसके बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बड़ा बदलाव। वाकई में बहुत बड़ा असर जो है लोगों की जेबों पर अब पड़ने वाला है। वहीं दिल्ली में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, जिससे लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। इस पर दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है, देखिए हमारे सहयोगी आदित्य कुमार की इस रिपोर्ट में। आगामी 8 अप्रैल से आपके घरों में चूल्हा जो जलने वाला है वो महंगा जलेगा। बताया गया है कि आगामी 8 तारीख से जो एलपीजी सिलेंडर के दाम है वो बढ़ के 50 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि आपके घर में जो उज्ज्वला योजना वाले गैस आ रहे हैं वो 500 से 550 कीमत में हो गए हैं, और जो नॉर्मल बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर होते हैं वो 800 से 850 हो गए हैं। यानी कि अब आपके जेब पर हर महीने एक्स्ट्रा फटका लगने वाला है। तो वहीं अब जयपुर से भी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, आपके सामने पेश करेंगे कि देखिए वहां के लोग एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई से लोगों के घर का बजट बिगड़ रहा है। घरेलू सिलेंडर में 50 रुपए की वृद्धि हुई है। क्या कितना असर उस पे रसोई गैस पे पड़ेगा? रसोई गैस से कितना असर आपके किचन में पड़ेगा? 50 रुपए महंगे हो गया सिलेंडर। देखिए मेरे मेरे पे तो इतना असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन गरीब लोगों को ज़रूर इस पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतें ही इनसे पूरी होती है। उनको रोटी, कपड़ा, मकान ये बेसिक चीज़ें हैं, तो इसलिए उनको तो फ़र्क पड़ेगा। लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आप चाय बना रहे हैं आई थिंक, तो दूध भी बढ़ रहा है और भी कई चीज़ें महंगी हो रही हैं। कितना बजट पे कितना असर पड़ता है? बजट पे तो काफ़ी ज़्यादा धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बजट पे फ़र्क पड़ गया है। लेकिन वही बात मैं दोबारा कहूँगी कि इससे छोटे लोगों को बहुत ज़्यादा उनको बहुत भारी भुगतान करना पड़ेगा छोटी-छोटी चीज़ें पर। सब्जियां हैं, दालें हैं, उनका भी दालें लगातार सब दालें बढ़ गई हैं, सब्जियां बढ़ गई हैं, इवन मसाले वगैरह भी सबके रेट 1-1 2-2 रुपए बढ़ रहे हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें असर कर रही हैं। बजट तो किचन का बजट तो रेगुलर बढ़ ही रहा है। लगातार जब कीमतें बढ़ती हैं तो कितना एक बजट अपन बना के चलते हैं कि महीने में 10,000 में खर्चा चलेगा, 15,000 में चलेगा। ये जो तमाम जो चीज़ों के लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कितना असर जेब पे पड़ रहा है? जेब पे असर कम से कम 1000 रुपए में तो पड़ ही रहा है महीने का, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें जैसे गैस 50 रुपए बढ़ा है, मसाले, सब्जियाँ, आज टमाटर के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे प्याज के रेट भी बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से बजट 1000 रुपए तक तो बढ़ ही रहा है। लगातार बढ़ रही महंगाई से जो लोग हैं उनको घर चलाने में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। किचन तक जो सामान आता है, रसोई घर में जिन सामानों से खाना बनता है वो लगातार महंगे हो रहे हैं, और इसी वजह से जो लोग हैं उन पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और इतना ही नहीं, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद रसोई का बजट भी बिगड़ गया है, जिसकी वजह से लखनऊ में महिलाओं की सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिली है। सीधे आपको सुनवाते हैं लखनऊ की महिलाओं का क्या कुछ कहना है इस पर। केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडरों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। यानी कि अब एलपीजी गैस सिलेंडर 803 की जगह पर 853 रुपए का मिलेगा। ये स्कीम कल से लागू हो जाएगी, यानी कि कल से 853 रुपए का आम उपभोक्ताओं को सिलेंडर खरीदना होगा। महिलाओं से बात कर लेते हैं कि उनकी रसोई पर इसका क्या कुछ असर पड़ा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ बात करने के लिए। 50 रुपए एलपीजी गैस सिलेंडर महंगी कर दी है, कल से आप लोगों को 50 रुपए महंगा सिलेंडर मिलेगा। हाँ, सरकार काम तो बहुत अच्छे कर रही है, सहूलियत दे रही है, पर महिलाओं के लिए वो क्या कर रही है? कानून बदल रही है, जिससे हमें चलने-फिरने में, समाज में रहने में तो आज़ादी मिल रही है, पर हमारी गृहस्थी महँगी होती जा रही है। सिर्फ सिलेंडर नहीं, हमारी सब्जियाँ महँगी हो रही हैं, हमारा अनाज महँगा हो रहा है। आम आदमी के लिए उन्होंने कानून बदले हैं, जिससे राशन महँगा हो गया है हमारे लिए। लोगों को राशन कार्ड पे राशन नहीं मिलता, अब तो लोगों को राशन कार्ड भी आसानी से नहीं मिलता। ऐसे समय में अगर सिलेंडर पे सिलेंडर महँगा होता जाएगा, तो आम आदमी जो 30,000 रुपए से भी कम कमाता है, वो कैसे अपना गुज़ारा करेगा? हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम बाज़ार से सीधे खाना खरीद के खाएँ या फिर अपने घर में खाना बनाएँ, या बीमारियों को बाज़ार से खरीद के लाएँ या अपने घर में खाना बना के खाएँ, क्योंकि घर में खाना बनाना तो और ज़्यादा महँगा होता जा रहा है। जैसे सिलेंडर महँगा हो रहा है, उस हिसाब से तो देखा जाए तो बाज़ार का जो खाना है वो हमें सस्ता पड़ेगा। डेली वेजेस पे जो लोग रहते हैं उनके हिसाब से हमें खाना खाना पड़ेगा। सिलेंडर का लोगों को लगता है कि ये 50 रुपए 60 रुपए बहुत महँगा नहीं है, पर जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है,
क्योंकि कमी के तो हमें खबर नहीं मिलती, कमी का तो हमें इतनी ज़्यादा सूचना तो आती नहीं, पर जब बढ़ता है तो बढ़ने की ही सूचनाएं हमें आ रही हैं। हमारे पास से ही पैसा जा रहा है, हमारे जो पापा हैं, पिता हैं, जो लेडीज़ के हस्बैंड हैं, वो पैसे देते हैं कि कुछ पैसे बचेंगे तो गृहिणियाँ अपने इस्तेमाल के लिए भी लाएंगी, पर अगर इस हिसाब से महंगा होगा तो हम खुद को कैसे गुजारा करेंगे। सरकार उज्ज्वला योजना भी गरीब लोगों के लिए लेकर के आई है, यानी कि उन लोगों को सिलेंडर 500 रुपये मिलता था, जो अब 800 रुपये में आपको मिल रहा था, वो उन लोगों को 500 रुपये का, उस पर भी 50 रुपये बढ़ाए गए, यानी कि वो उनको भी 550 रुपये का। गरीबों के साथ हो रहा है ये तो बुरी बात है, लेकिन आम आदमी का क्या? गरीबों की मदद करने तो हर कोई खड़ा हो जाता है, आम आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता। ना ही आम आदमी जाके किसी से मांग सकता है, ना बोल सकता है। जो आम आदमी जो है, जो इज्जत से कमा के खा के अपना घर का गुजारा करना चाहता है, वो किससे मांगने जाएगा? ठीक है, गरीबों का तो जो महंगा हो रहा है वो भी बुरी बात है। आप भी रसोई में रहती हैं, क्या लगता है गैस 50 रुपये महंगा होने से बजट बिगड़ेगा? हाँ, बिल्कुल बिगड़ेगा। गैस महंगी होगी तो घर का बजट बिगड़ेगा और महिलाओं पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और उनकी गृहस्थी पे असर पड़ेगा। वो कैसे अपना गृहस्थी चलाएंगी, घर खर्च चलाएंगी, सब कैसे चलाएंगी? उनको इसलिए सिलेंडर तो कुछ सस्ता सरकार को करना ही चाहिए, हम यही करना चाहिए। सरकार को सस्ता सिलेंडर करना चाहिए। आप भी क्या कहेंगी? आप 50 रुपये बढ़ा दिए सिलेंडर पे, कैसे चलेगा रसोई अब? हम ये कहना चाहते हैं कि और सरकार जो है वो सिलेंडर सस्ता करने पर जोर दे रही है, लेकिन मोदी सरकार जो है वो सिलेंडर महंगा कर रही है। गरीबों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए क्या योजना है? गरीबों को तो आप योजना पे योजना दे रहे हैं, लेकिन जो हम लोग हैं, आम लोग हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है। आप सिलेंडर इतना महंगा कर रहे हैं, जो लोग डेली बेसिस पे खाना खाते हैं वो कहाँ से खाना खाएंगे? होटलों से लेके खाना खाएंगे या फिर घर में तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको बहुत महंगा पड़ेगा और बजट नहीं पड़ेगा। हम लोग की मम्मियाँ भी अक्सर जो खाना बाहर से ऑर्डर करती हैं और घर में नहीं बना पाती, तो अक्सर इसलिए होता है क्योंकि खाना बहुत ही, सब्जियां भी महंगी हैं और गैस भी महंगी है। गैस भी महंगी है, सब्जियां भी महंगी, तो तमाम देखिए आम लोग हैं जो है कहीं ना कहीं 50 रुपये सिलेंडर से नाराज़ भी हैं। कुछ और लोग हैं भाई साहब, 50 रुपये सिलेंडर महंगा हो गया है आज से और कल से लागू हो जाएगा, यानी कि 803 वाला सिलेंडर 853 रुपये का, क्या कहेंगे आप? चुनाव के समय में तमाम वादे होते हैं कि 500 का सिलेंडर मिलेगा, तमाम फैसिलिटियों की बात होती है। चुनाव बीत चुका है, सिलेंडर महंगा होने जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ और मुरव्वत मिलेगी, मिडिल क्लास आराम से जिएगा। ऐसे ही कोरोना के बाद से मिडिल क्लास किस तरह जी रहा है वो वही जानता है, और ये महंगाई तो हम उसका विरोध करते हैं, बहुत गलत बात है। सरकार को दाम बढ़ाना नहीं चाहिए, अगर हो सके तो सब्सिडी दे के कुछ घटाना चाहिए। सब्सिडी तो आ रही होगी। कोई सब्सिडी नहीं, जिसके मन में आता है उसको देते हैं, जिसको मन में आता है नहीं देते हैं। हम लोग की सब्सिडी पता नहीं कब से नहीं मिल रही है, और पहले की सरकार में गैस पे सब्सिडी भरपूर हुआ करती थी। अब सरकार इतना भी वो ना करे कि मिडिल क्लास भूखा मर जाए, इसको ध्यान रखते हुए सब्सिडी दे इसमें और महंगाई से बचे। तो कहीं ना कहीं लखनऊ की जो आम जनता है ये महंगाई से जो सिलेंडर महंगा हुआ है इससे कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। इनका कहना है कि मिडिल क्लास